उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट, बेटे को मुर्दा घर से जिंदा ले आया पिता का विश्वास, रेल हादसे की रुला देने वाली कहानी। आखिर कैसे मुर्दा घर में जिंदा हो गया एक बाप का बेटा, सब कुछ जानेंगे इस खबर में। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उड़ीसा के बालासोर में बीते शुक्रवार को हुए दर्दनाक और भीषण रेल हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हुए हैं। किसी ने अपने पिता को खो दिया तो किसी के बेटे की मौत हो गई, किसी की बहन चली गई तो किसी का भाई। कहानियां झकझोर देने वाली है, लेकिन इस बीच एक पिता के विश्वास के कारण उन्हें उनका बेटा जीवित मिल गया है। कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार होने के लिए शालीमार रेलवे स्टेशन पर अपने बेटे विश्वजीत को छोड़ने के कुछ घंटों बाद ही हेलाराम मलिक को ट्रेन दुर्घटना की खबर मिली थी। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक हावड़ा के एक दुकानदार हेलाराम ने हादसे की खबर मिलते ही अपने 24 वर्षीय बेटे को फोन किया था। बेटे ने पिता का फोन उठाया और धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा था कि वह जिंदा था, लेकिन भयानक दर्द और पीड़ा से करा रहा था। हेलाराम बिना समय बर्बाद किए बालासोर रवाना हो गए थे। उन्होंने एक स्थानीय एम्बुलेंस चालक पलाश पंडित से संपर्क किया और उसके साथ उड़ीसा बालासोर दुर्घटना स्थल तक 230 किलोमीटर की यात्रा करने का फैसला तुरंत किया। हेलाराम अपने साले दीपक दास के साथ शुक्रवार की रात बालासोर पहुंच गए। आसपास के सभी अस्पतालों जहां ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों का इलाज चल रहा था, वहां हेलाराम को उनका बेटा नहीं मिला। हेलाराम परेशान थे, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी थी। पिता की निगाहें अपने बेटे विश्वजीत को ढूंढ रही थी। पिता परेशान थे, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी थी। दास ने TOI से कहा, हमने कभी हार नहीं मानी, हम इधर उधर लोगों से पूछते रहे इस उम्मीद में कि आगे कहां जाना है। एक शख्स ने हमसे कहा कि अगर हमें अस्पताल में हमारा बेटा नहीं मिला तो हमें बहनागा हाई स्कूल में देखना चाहिए, जहां अस्थायी मुर्दा घर बनाकर शव रखे गए थे। हेलाराम ने कहा, हम इसे स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन फिर भी चले गए। मुर्दा घर में उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पिता की खुशी का ठिकाना न था। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे ही वे अस्थायी मुर्दा घर पहुंचे, उन्हें शवों को देखने की अनुमति नहीं थी। हालांकि जब मुर्दा घर में कुछ लोगों ने देखा कि एक पीड़ित का दाहिना हाथ कांप रहा था, तब हेलाराम और दास वहां मौजूद थे। पिता ने अपने बेटे विश्वजीत को तुरंत पहचान लिया। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि विश्वजीत था, जिसे मृत मानकर मुर्दा घर में रख दिया गया था। 24 वर्षीय युवक बेहोश था और दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उनके पिता और मामा ने तुरंत उन्हें एम्बुलेंस में डाला और उन्हें बालासोर अस्पताल लेकर गए, जहां उनका इलाज हुआ, लेकिन होश नहीं आया। उन्होंने कहा उसकी स्थिति को देखते हुए उन्होंने उसे कटक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन हमने एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए और उसकी अस्पताल से छुट्टी ले ली। इसके बाद परिजन विश्वजीत को आगे के इलाज के लिए कोलकाता के SSKM अस्पताल ले गए। अब उनकी स्थिति गंभीर लेकिन स्थिर है और उनके टखने की सर्जरी हुई है और अभी और सर्जरी होनी है। माना जा रहा है कि विश्वजीत का शरीर सस्पेंडेड एनिमेशन नामक स्थिति में आ गया था, जहां शख्स की नब्ज कम हो जाती है। अधिकांश बचाव गैर चिकित्सकीय रूप से प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया गया था। ऐसे में संभावना है कि किसी ने उसे मृत समझकर मुर्दा घर में रख दिया हो। खैर, एक पिता के विश्वास के कारण उन्हें उनका बेटा जीवित मिल गया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।